वो पहली बार अपने क्रश को घर लेकर आई और आते ही एक शर्मनाक बात हो गई। दूसरे कमरे से आ रही मम्मी पापा की आवाजों ने उसे बहुत शर्मिंदा कर दिया। उसने दरवाजे के बाहर से बार बार लाइट जलाई बुझाई ताकि उसके मम्मी पापा रुक जाएं। उसके मम्मी पापा सुन नहीं सकते थे, इसलिए उन्हें तो कुछ सुनाई नहीं दिया, पर उनकी हरकतें इन दोनों ने देख ली थी। खुले विचारों वाले मम्मी पापा को लगा कि उनकी बेटी का बॉयफ्रेंड बन गया है, तो वो उन्हें समझाने लगे कि फिजिकल सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए। लड़की ने उन्हें इशारों में चुप रहने को कहा, लेकिन उसके पापा उस लड़के को अपनी बात समझाने के लिए और भी ज्यादा खुलकर इशारे करने लगे। लड़की का रोने का मन कर रहा था। मम्मी पापा ने तो उसकी इज्जत का फलूदा बना दिया था, लेकिन उसके लिए शर्मिंदा होने वाली बातें कभी खत्म ही नहीं होती थी। एक दिन स्कूल के बाद उसके मम्मी पापा एक पुरानी सी पिकअप ट्रक में उसे लेने आ गए। गाड़ी में बज रहे तेज म्यूजिक की वजह से आसपास के सारे स्टूडेंट्स उन्हें देखने लगे। वो किसी जोकर की तरह महसूस कर रही थी। समझ नहीं आ रहा था कि अपना मुंह कहां छिपाए। वो भागकर गाड़ी में घुसी और मम्मी पापा को मना किया, पर उसके पापा ने तो आवाज और तेज कर दी। क्योंकि वो सुन नहीं सकते थे, इसलिए वो सिर्फ स्पीकर्स की वाइब्रेशन से ही म्यूजिक को महसूस कर सकते थे। हालांकि उसके मम्मी पापा उसे जानबूझकर शर्मिंदा नहीं करना चाहते थे, लेकिन उनका इस तरह म्यूजिक सुनना बाकी स्टूडेंट्स के लिए मजाक का कारण बन गया था। एक ऐसे परिवार में जहां कोई सुन बोल नहीं सकता था, रूबी ही अकेली थी जो सब कुछ कर सकती थी, पर उसकी जिंदगी एक अपाहिज जैसी थी। हर रोज सुबह 3 बजे जब उसकी उम्र के बाकी बच्चे सो रहे होते थे, रूबी मछली पकड़ने जाने वाले अपने परिवार के लिए एक लाइफलाइन बन जाती थी। वो अपने मम्मी पापा के कान थी जो जिंदगी और मौत से जुड़े रेडियो सिग्नल सुनती थी। वो अपने परिवार की जुबान थी जिसे मछली बेचने वालों से मोल भाव करना पड़ता था। वही एक अकेली थी जो अपने परिवार को इस आवाज की दुनिया से जोड़ती थी। वो एक पुल की तरह थी, लेकिन यही चीज उसके लिए एक पिंजरा भी बन गई थी। हर रोज रूबी को ना चाहते हुए भी मछली की बदबू के साथ थकीहारी क्लास में बैठना पड़ता था, जहां स्टूडेंट्स उससे दूर भागते थे। मजाक और नफरत भरी निगाहें अब उसकी रोज की जिंदगी का हिस्सा थी। स्कूल में एक लड़का था जिसे वो बहुत पसंद करती थी, पर अपने अंदर कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से वो कभी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं कर पाई। उस लड़के के साथ थोड़ा वक्त बिताने के लिए स्कूल में जब क्लब्स के लिए नाम लिखे जा रहे थे, तो वो चुपके से उस लड़के के पीछे जाकर खड़ी हो गई। उसने सुना कि उस लड़के ने सिंगिंग क्लब ज्वाइन किया है, तो उसने भी अपना नाम लिखवा दिया। क्लब के टीचर ने कहा कि सब लोग एक एक लाइन गाकर अपनी आवाज सुनाए। एक एक करके सारे स्टूडेंट्स अपना टैलेंट दिखाने लगे, पर जब बारी रूबी की आई तो वो इतनी घबरा गई कि उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकली। जब उसने देखा कि सब लोग उसे अजीब तरह से देख रहे हैं, तो वो वहां से भाग गई। घर आकर वो बहुत उदास थी, पर वो अपनी उदासी से बाहर निकल पाती इससे पहले ही उसने अपने मम्मी पापा को लड़ते हुए देख लिया। वो बहुत गुस्से में और तेजी से इशारों में बात कर रहे थे, क्योंकि उनके घर में पैसों की तंगी चल रही थी। माँ नाव बेचने की सोच रही थी, लेकिन अगर नाव बिक जाती तो उसके पापा क्या करते, जिन्होंने पूरी जिंदगी सिर्फ मछली ही पकड़ी थी। मम्मी पापा की ये चिंता अब उसकी भी चिंता बन गई थी, और अपनी चिंता दूर करने का उसका एक ही तरीका था, गाना गाना। वो अभी भी सिंगिंग क्लब का मौका छोड़ना नहीं चाहती थी। अगले दिन उसने टीचर से माफी मांगी और अपने मन का डर भी उन्हें बताया। टीचर ने उसे हिम्मत दी और कहा कि वो जैसी है वैसी ही रहे, ठीक वैसे ही जैसे वो अपने परिवार के लिए हिम्मत से सब कुछ संभालती है। टीचर की अच्छी बातों से रूबी को बहुत सुकून मिला। वो हिम्मत करके अगली क्लास में खड़ी हो गई, पर स्टूडेंट्स का जोश ठंडा पड़ा देख टीचर बिल्कुल खुश नहीं थे। उन्होंने रूबी को अकेले में बुलाया और उसे एक कुत्ते की तरह हांफने के लिए कहा, ताकि उसकी सांस लेने की रिदम ठीक हो सके। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करो।